Assalamu alaikum class. In the name of Allah who is most beneficent and the most merciful. Today we learn about how to write letters. You know that letters are two types, formal letters and informal letters. फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हम किसी ऑफिस में या बिजनेस के हवाले से या किसी कोई कंप्लेंट दर्ज करानी हो तो इसमें जो है हम लेटर्स लिखते हैं तो हम उनको फॉर्मल लेटर्स कहते हैं, जिनको उर्दू में रस्मी खत कहा जाता है। और जो दूसरे इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो ये आपकी बुक में है जो आप पढ़ रहे हैं, इनको इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। किसी को विश करना, किसी को इनवाइट करना, किसी के दुख दर्द में शिरकत के लिए उसको लेटर लिखना। फैमिलीज में, जो फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, ब्रदर्स में जो ये खत लिखे जाते हैं, लेटर्स लिखे जाते हैं, हम इनको इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं, यानी कि गैर रस्मी खत। अब इन लेटर्स को लिखने का जो तरीका है वो एक ही तरीका है। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाए या कोई एरर आ जाए तो उसका नंबर कट जाता है। जैसा कि मैंने बोर्ड पर आपके सामने दो फॉर्मेट दिए हुए हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के। सबसे पहले नंबर 1 है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स में सबसे पहले आपने इसको पेज के लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सेंडर्स का नाम लिखते हैं। जो खत लिखने वाला है, जो खत लिख रहा है, उसका हम नाम लिखते हैं, सेंडर्स नेम, यहाँ पर नाम आ जाएगा और सेकंड लाइन में उसी पर्सन का एड्रेस आ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से खत लिख रहा हूँ, लोड शेडिंग के हवाले से वापडा को खत लिख रहा हूं, तो यहां से मैं खत लिख रहा हूं तो यहां पर मैं अपना नाम लिखूंगा फर्स्ट लाइन में, और सेकंड लाइन में मैं अपना होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस है वो यहां पर हम लिखेंगे। तो ये दो लाइन में हमारा नेम और एड्रेस कवर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 2 जो है 3 लाइंस पर लिखेंगे आप डेट। वो डेट लिखने का दो फॉर्मेट है डेट लिखने के। 2 जनवरी, इसके बाद कोमा लगाएंगे और 2020। एक ये फॉर्मेट है और दूसरा है इस जनवरी को पहले लिख देंगे और 2 डेट जो बाद में आ जाएगी, फिर 2020। ये दो डेट के फॉर्मेट है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं है डेट का। तो ये डेट लिखने का तरीकाकार ये आपके सामने गिवन है। इसके बाद आप आ जाएंगे लाइन नंबर 4 में 3 पॉइंट्स आपका एड्रेसिस नेम। एड्रेसिस नेम मीन जिसको आपने लेटर लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से वापडा को लिख रहा हूँ, तो वापडा में मैं किसको लिख रहा हूँ? एक्सीएन को लिख रहा हूँ, एसडीओ को लिख रहा हूँ, या जिसको भी लिख रहा हूँ उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर। जैसे हमारे यहाँ पे वापडा ऑफिस कहाँ पर है? सदरपुली पर है, तो यहाँ पर हम उसका एड्रेस लिख देंगे। अगर उसका नेम भी याद है आपको तो नाम लिख दें, अगर नहीं है नाम याद उसका तो उसकी डेजिनेशन, जिसको हम उहदा कहते हैं, उसका उहदा यहाँ पर लिखेंगे। डेजिनेशन उसकी क्या है? एसडीओ है। जो कंप्लेन हमारी सॉल्व कर सकता है, जिसके पास ये अथॉरिटीज हैं, हम उसका यहाँ पर एड्रेस और उसका नाम लिखेंगे। एक्सीएन वापडा सदरपुली, अगर उसका नाम है तो नाम भी लिख देंगे आप। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट क्या है? किस टॉपिक के सिलसिले में हम जो है ये लेटर लिख रहे हैं। कोई कंप्लेंट है तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्लेंट रिगार्डिंग लोड शेडिंग, कंप्लेंट रिगार्डिंग
जो भी आपका इशू है वो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे। कोई नेम चेंज कराना चाहते हैं, चेंजिंग ऑफ नेम्स, बोर्ड ऑफिस के आप को लिख सकते हैं आप लेटर, तो यहाँ पे वही टॉपिक आ जाएगा रिगार्डिंग द नेम द चेंज ऑफ नेम्स इन डिग्रीज, तो वही आपका टॉपिक यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद आ जाती है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जब हम लिखेंगे देखेंगे कि हम किसको लिख रहे हैं, सर को लिख रहे हैं तो सर लिखें, इसके बाद कोमा लगा दें। मैडम को लिख रहे हैं तो मैडम लिखें और इसके बाद भी कोमा लगा दें। अब डियर सर लिखेंगे तो डियर का डी कैपिटल कर दें, ठीक है, डियर लिख दें, लेकिन डियर का डी कैपिटल आ जाएगा, सर का एस कैपिटल आ जाएगा। अगर माय डियर सर लिखेंगे तो फिर माय डियर में माय का एम कैपिटल आ जाएगा, डियर का डी स्मॉल हो जाएगा और सर का एस कैपिटल ही रहेगा। तो ये कुछ है अल्फाबेट्स जो स्मॉल और कैपिटल लिखे जाते हैं, तो हमने इनको ऐसे ही लिखने हैं। तो ये डियर सर, मैडम, माय डियर सर, जिसको भी जैसे आप खत लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से देखेंगे क्या मुनासिब सूटेबल वर्डिंग होगी जो हम उसको एज ए सैल्यूटेशन जो है यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये डियर सर यहाँ पर मुनासिब है, सूटेबल है। आप आ जाएंगे आप लेटर की बॉडी की तरफ, जो आपका मेन कंटेंट है, जो इशू है, उस कंटेंट को, बॉडी को, ये सारी बॉडी है यहाँ पर, ये सारी इस पार्ट को हम कहेंगे बॉडी। इस बॉडी को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, 1, 2 एंड 3। 1 पार्ट तो हमारा इंट्रोडक्शन है, आप इसमें इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि फॉर एग्जांपल आप सारे सेटेलाइट उनके रिहायशी हैं, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, किस किस्म की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बहुत ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपने उस टॉपिक को आपने इंट्रोडक्शन देंगे आप सबसे पहले। इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर जो मेन सेकंड पार्ट है उसमें आपने डिस्क्राइब करना है इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। देयर आर सो मेनी टाइम्स द स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी ड्यू टू lack of electricity. There are so many cases are increasing due to the lack of electricity. बहुत से प्रॉब्लम जो है ना आपके बढ़ रहे हैं इस बिजली की बंदिश की वजह से। आप स्टूडेंट्स जो है, तालिब इल्म जो है, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं रख पाते। और इसके अलावा ये भी मेंशन कर सकते हैं आप चोरी के केसेस जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अंधेरा हो जाता है, रात को चोरों को मौका मिल जाता है चोरी करने का। तो ये बहुत से मसाइल जो है ना हमारी सोसाइटी में इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद कंक्लूजन में आप यहाँ पर मेंशन, कंक्लूजन कहते हैं उसका रिजल्ट, कंक्लूजन में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस नोटिस पर तवज्जो करेंगे और इसको जल्द अज जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसके कंक्लूजन में हम यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे। छोटे छोटे से 3 पैराग्राफ हमने बॉडी में जो है देने हैं हमको। इसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ये लिख सकते हैं फॉर दिस एक्ट। लास्ट में आपका सेंडर्स का नेम और सिग्नेचर आ जाएगा, दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा, जो एप्लीकेशन लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मल लेटर जो है ये कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये 4th ईयर में जाके बीए की क्लासेस में आपके आएंगे। तो इनफॉर्मल लेटर पढ़ाना मेरा मकसद था आपको, तो इसके साथ ये भी इंट्रोड्यूस करवाना जरूरी समझा मैंने। तो अब आ गए अपने सेकंड पेज पर इनफॉर्मल लेटर्स। ये इनफॉर्मल लेटर ही होते हैं गैर रस्मी खतूत, जो हम किसी दोस्त, कजन, रिश्तेदार, डियर मदर, डियर फादर, डियर फ्रेंड वगैरह को लिखते हैं उनका हाल अहवाल जानने के लिए या खुशी गमी में शिरकत के लिए। तो ये खतूत लिखे जाते हैं, इनको हम इनफॉर्मल लेटर्स कहा जाता है। अब इनफॉर्मल लेटर्स में हमने ये तो आते हो पेपर में है, तो पेपर में हम इसको यहाँ पर एड्रेस नहीं देते हम, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, हम अपने एड्रेस या अपना नाम या हमारा डेजिग्नेशन वगैरह कुछ भी इसमें मेंशन नहीं करते हैं। हम जस्ट हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल से। एग्जामिनेशन हॉल का जैसे ई कैपिटल लिखा है, हॉल का एच कैपिटल लिखा है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको हम स्मॉल या स्मॉल को हम कैपिटल नहीं कर सकते,
इसके बाद कोमा लगाना लाजमी है। नंबर 2 लाइन में सिटी ABC, ये हम अपनी तरफ से लिख देते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पलरी होता है ये सारा लेटर, सिटी ABC। और अगर आप रियल में लिख रहे हैं किसी फ्रेंड को, मदर को, आप हॉस्टल में रहते हैं, मदर को खत लिखना चाहते हैं, फादर को लेटर लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना सिटी लिख देंगे कि कहाँ से आप खत लिख रहे हैं। इसके बाद डेट का फॉर्मेट वही है जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर 2 जनवरी 2020 और जनवरी 2 2020। तो ये डेट का फॉर्मेट जो है ये एक ही है, लेटर में लिखें चाहे जहां पर भी लिखें, चाहे होमवर्क वाले पेज पे ऊपर लिखें, उसका फॉर्मेट एक यही है। इसके बाद सेलिब्रेशन वही है जो आप मदर को खत लिख रहे हैं, डियर मदर, ब्रदर को लिख रहे हैं डियर एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, डियर फादर, जिसको भी खत लिख रहे हैं डियर सिस्टर, तो यहाँ पर आपने वैसे ही मेंशन करना है जैसे कि हम पहले करते रहे हैं। डियर मदर का M कैपिटल आ जाएगा, और माय डियर लिखेंगे तो माय का M कैपिटल और डियर का D स्मॉल हो जाएगा, मदर का M कैपिटल ही रहेगा। ये इसके बाद फिर आपकी बॉडी आ गई, जैसे आप फॉर्मल लेटर्स में पढ़ा है आपने, ये सारी बॉडी हो जाएगी। इसमें भी 2-3 पैराग्राफ छोटे छोटे आप जो है इसको बनाकर लिखेंगे। इंट्रोडक्शन, किस वजह से आप अपनी मदर को खत लिखना चाह रहे हैं, आप अपना हाल वाल लिख सकते हैं उसमें इंट्रोडक्शन में। इसके बाद बॉडी में किस लिए आपका लेटर लिखने का क्या मकसद है, क्यों लिख रहे हैं, उनका हाल वाल पूछना चाहते हैं। कंक्लूजन में आई होप यू विल बी फाइन, इसको आप लेटर को कंक्लूजन कर देंगे। इसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज में से सलाम टू ऑल एट होम, अपनी मदर को लिख सकते हैं कि घर में तमाम को मौजूद मेरा सलाम पेश कीजिएगा। और लास्ट में योर्स सिंसियरली, ये योर सिंसियरली का मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप यहाँ पर योर लिखते हैं तो फिर आपने सिंसियर लिखना है, योर सिंसियर। और अगर योर्स लिखते हैं तो फिर आपने सिंसियरली लिखेंगे। इसी तरीके से योर अफेक्शनेट है तो योर्स अफेक्शनेटली लिखेंगे। यानी कि अगर योर के साथ आप एस लगाते हैं तो इसके साथ सिंसियरली, अफेक्शनेटली, ट्रूली या फेथफुली जो भी लिख रहे हैं तो उसके साथ LY लाजमी लगाएंगे। यहाँ पर अगर एस नहीं लगाते आप तो यहाँ पर भी LY ना लगाएं आप। लास्ट में XYZ आप लिख देंगे जो कि होम एड्रेस की निशानी है देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका लेटर क्लोज हो जाएगा। एक और मैं आपको बात बताता जाऊं जो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये लेटर को यहाँ से शुरू करना है, इसको क्लोज यहाँ पे करना है, या यहाँ से शुरू करना है यहाँ पे क्लोज करना है। ऐसा हरगिज नहीं है, इस लेटर को आप यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें। जहां से शुरू करें उसका क्लोज वहीं पे कर दें, यहां से शुरू करें तो इसको भी यहां पर क्लोज कर दें। ऐसे क्रॉस में क्रॉस ही हो जाएगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।